तो आज ये क्या कहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की कमर तोड़ रख दी है। पाकिस्तान बड़ा बेचैन है और पाकिस्तान के सारे वीवीआईपी हैं वो देश छोड़ के भाग रहे हैं। क्या कहेंगे भारतीय सेना के लिए, जावा से जवानों के लिए? पहले हम अपने भारतीय सैनिक, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, चाहे एयर हो, सभी को हमें नमन करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही हैं जो हमारी सुरक्षा में लगे हैं और बहुत ईमानदारी के साथ। आज देश के अंदर जो लीडरान हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत सारे जनता का दबाव की वजह से आज सिंगूर ऑपरेशन हुआ, लेकिन जरूरत इस बात का है कि ये बार बार हमें आंखें दिखाते हैं इनके तमाम आतंकवादी ठिकाने और तमाम ऐसे गुमराह करने वाले, वक्तव्य देने वाले लोगों को जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुस कर करके लादेन और उसके लोगों को मारा था, आज भारत को भी वही करना चाहिए। भारत का बच्चा बच्चा, चाहे वो किसी समुदाय का हो, किसी भी जात और धर्म का हो, सब देश हित के लिए, देश प्रेम से ओतप्रोत है और लड़ने के लिए तैयार है। आज मैं पूछना चाहता हूं, 18 करोड़ आरएसएस के वो सैनिक जो खद्दर पहन कर करके लेफ्ट राइट किया, आज करनी सेना, आज शिव सेना, आज अन्य सेना जो बनाया वो कहां है? उनकी आवाज क्यों बंद हो गई? आज एक 35 साल की लड़की सोफिया कुरैशी और उनके नेतृत्व में जिस तरह से आज अटैक हुआ, आज जो हमें सफलता मिली है वो खिसियानी मिली, खम्मा नोच रहे हैं, कभी पूछ पे तो कभी इधर उधर जो है बम फेंक रहे हैं। आज हमारी सैनिक उससे जूझ रही है। आज जरूरत है हमें मनोबल को ऊंचा करने के लिए, सैनिकों के मनोबल ऊंचा करने के लिए, और देश के जो रखवाला हैं, जो चौकीदार हैं, उनको जनहित में सोचते हुए बिना किसी महंगाई का, बिना किसी बोझ का, आप बिना देर किए आप उसे नाश्ता व नबूद कीजिए, और नहीं तो जिसे आप नफरत की चाशनी में डुबो रखा है उन्हें ही मौका दे दीजिए, दिखा देता है। पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, ऐसे पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान खिशानी बेलने जवाबी कार्रवाई के लिए कभी इधर फुस कभी उधर फुस कर रहे हैं, लेकिन ये सब नहीं होगा। अगर उसने अपनी हरकतें नहीं रोका तो पाकिस्तान को नक्शे से नस्ता नाबूद किया जा सकता है, और मात्र 2-4 घंटे के अंदर। तो ये भारत की शक्ति है, भारत में एकता है, अनेकता में एकता है, और इसी को खूबसूरती बनाने के लिए जो मानवता को लेकर के, इंसानियत ह्यूमैनिटी के लेकर करके हम लोग जो आवाज उठाते हैं, हम आपस में घर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तू मैं करते हैं, लेकिन है सब एक, और इसी एक बगिया का फूल बन करके हमें आगे भी रहना है और देश का मनोबल ऊंचा रखना है। कल भी सर्वदलीय बैठक हुई थी, आज भी लगातार बैठकों का दौर जारी है पाकिस्तान को लेके, और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सरकार पाकिस्तान को जवाब दे रही है। सभी दल आज जितने भी, चाहे विपक्ष में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे सरकार को गाली दिया हो या ना दिया हो, और बहुत सारे पार्टियां आज राष्ट्र से ओतप्रोत हैं, राष्ट्र के हित में सब साथ हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों किया। सभी साथ है, और हम चाहते हैं कि उनकी सारी गर्दी, चाहे वो आतंकवाद की गर्दी हो, चाहे और भी मजहबी गर्दी हो, इस तरह का जो हमारे बेकसूर लोगों को पहलगांव में मारा गया, टूरिस्टों को मारा गया, उसका बदला लेना जरूरी था, और उनको बताना भी जरूरी था कि तुम अगर आंख दिखाओगे तो हम तुम्हारी आंख निकाल लेंगे, और ये भारत सरकार कर रही है। इसलिए भारत सरकार को इस विषय पर हम सैल्यूट करते हैं। जिस तरह से वो धर्म पूछ रहे थे, उसी तरह से सोफिया कुरैशी ने को जिस तरह से ऑपरेशन का इंचार्ज बनाया गया, उसने बहादुरी के साथ जो जवानों ने, पूरी सेना ने, जल थल थल सभी ने बहादुर साथ जो पाकिस्तान को जवाब दिया, तो क्या लगता है, क्या मैसेज दिया? जर्नलिस्ट महोदय, एक तो जो हमारे गोदी मीडिया है, जो पेड मीडिया है, आज भी हालांकि ये देश की मामला है, इस पे किसी तरह का गोदी मीडिया, पेड मीडिया पक्षपात ना करें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के काम करें, तो इस तरह से जात और धर्म की नफरत ना फैलाएं। आज इसी पाकिस्तान के अंदर हमारे सोफिया कुरैशी
उससे पहले 1971 के लड़ाई में हमारे मुस्लिम जो टैंक के अंदर घुस करके खत्म किया था, तो हर बार हर युद्ध में, चाहे 1947 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की लड़ाई हो, 62 की लड़ाई हो, हर जगह मुसलमान बढ़ चढ़ करके काम किया है, अपने देश और वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। आज भारत का एक भी मुसलमान किसी भी देश में जाने के लिए तैयार नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे वतन से प्यार है। तो ये प्यार बना रहे और हम सब आपसी प्यार बना करके आपसी सौहार्द बना करके आगे बढ़े। और इसी के लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने लगातार मानवता के लिए 40 वर्षों से काम किया। और जहां तक सत्ता की बात है, उसमें भी ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, उसके अंदर भी ईमानदारी आना चाहिए, राष्ट्रभक्ति आना चाहिए। और जिस दिन राष्ट्रभक्ति आ जाएगी, गुंडागर्दी और गर्दी खत्म हो जाएगी, देश हमारा विश्व गुरु बन जाए। जो सेना की बहादुरी है, सेना की बहादुरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? सेना को नमन, सत सत नमन, जय हिंद कहना चाहेंगे। और उनके आन बान शान में जो भी हमें देना है, जो भी हमें करना है, राष्ट्र को भी करना चाहिए, जनता को भी करना चाहिए। हम उन्हें फूलों से ही नहीं, बल्कि हम उनको अपने पलकों में बिठाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका का भी जब बयान आया है अमेरिकी उपराष्ट्रपति का कि हमें भारत पाकिस्तान युद्ध में नहीं उलझना है। देखिए, वो कूटनीति है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कहेंगे। चाइना जहां पाकिस्तान को बार बार साथ देता था, इस बार खामोश है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अमेरिका भी जो है तटस्थता का नीति अपना रहा है, क्योंकि वहां पे इजराइल और फिलीपींस के लड़ाई में उलझा है, उधर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है, और कमोबेश पूरे विश्व में अंदर अंदर आग धधका हुआ है। किस वक्त तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, किस वक्त हमारे देश में और अन्य देशों में गृह युद्ध हो जाए, कह नहीं सकते। आज बांग्लादेश भी जो है सतर्क है, वो भी देख रहा है कि मेरी अमन शांति छीन न लिया जाए। और पाकिस्तान चूंकि आर्थिक रूप से कमजोर है और वो गिदड़ भक्ति अगर दिखाता है, तो हिंदुस्तान के सामने नहीं टिकेगा।